जितनी भी हमारी महिलाएं जो घर जा रही हैं उनसे आग्रह है कि अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए प्लीज़। आग्रह है सभी से कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और आप सभी से आग्रह है कि अभी रुक जाएं और साथ ही साथ खाना खा कर जाएं। और जिनकी भी आंख का चेकअप हुआ था उनको अभी चश्मा दिया जाएगा। सो आप सभी से आग्रह है कि अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। जितनी भी महिलाएं हैं मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं उन सभी से आग्रह है, निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। और साथ ही साथ जिनका भी आईज चेकअप हुआ था, आंख का चेकअप हुआ था, उनको अभी चश्मा दिया जाएगा। सो आप सभी से आग्रह है और साथ ही साथ आप सभी खाना खाकर जाएं। और ये एक रामायण की और साथ ही साथ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्वर्गीय सुरेश सी फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आप सभी को, जी हाँ, ठंड से बचने के लिए एक कंबल भी दी जाएगी। तो सोचिए, इतने भले लोग कहीं होते हैं क्या, लेकिन हमारे समाज में इतने भले लोग हैं। तो मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, उन सभी से आग्रह है कि तालियां बजाते रहे स्वर्गीय सुरेश सिंह जी के लिए, जो कि इतने भले हैं, जो कि हमारे और आपके लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ठंड से बचाते हैं। मेहनत करी, मेहनत से भी सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप सबको बचाया जाए। और साथ ही साथ जितने गरीब हैं, जिनके आँखों में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी फ्री चिकित्सा केंद्र, जिसमें आप सभी ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया है, उनके लिए भी आपको चश्मा दिया जाएगा। तो सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी अपनी अपनी चीज़ों को लेकर ही जाएं। और इसी के साथ मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जी हाँ, डॉक्टर क्षितिज रंजन सुरेश जी के लिए, जो कि हम सभी के बीच बने हुए आप सबों की भलाई के लिए। जितने विकलांग लोग हैं उनके लिए भी ट्राई साइकिल प्रदान किए, जितने किसान हैं उनको, जी हाँ, यंत्र प्रदान किए ताकि उनके काम में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो उसी के साथ इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो मैं चाहूंगी अपने, जी हाँ, अपने शब्दों से आप सबों के बीच दो शब्द कहे अपने पिताजी के लिए, आप सभी के लिए। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर क्षितिज रंजन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। मेरे पिता स्वर्गीय सुरेश सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे इस मौके पे आने के लिए सभी अतिथियों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम, साधुवाद और अपना प्यार स्नेह सारा प्रकट करते हैं। आप समस्त लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बड़े को हमारा प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। और ये मेरे पिताजी जो हमारे प्रेरणा पूज, हमारे जीवन, हमारी शक्ति, या इस जो हमें इस सृष्टि पे लाए, उनके लिए ये सारे चीज़ों हमने जो है संगठित किया। जब 2021 में वो हम सबको छोड़कर चले गए, तब हमने ये निर्णय लिया कि कुछ न कुछ उनकी जो विचार, उनकी जो उपदेश जो समाज के लिए करते हैं, हम तो वहाँ आराम से बैठे बैठे भी अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने कहीं ना कहीं, ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ से लगाव था। और लगाव के साथ साथ यहाँ की मिट्टी में ये है कि हमेशा हम कभी भी बाहर भी रहे तो यहाँ से एक स्नेह प्यार मिलता रहा, जिसको सोचकर हमने सोचा कि एक फाउंडेशन की गठन किया जाए। जिसकी गठन हमने किया, उस गठन के आधार पे देखिए वो संगठित रूप से हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो लाना चाहिए। ये हमारा उपदेश है। हम ये नहीं कहते कि समुचित विकास हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, लेकिन जितना भी हम सक्षम है, जितना कर सकते हैं, जितना हमसे बन सकता है, उतना करने की कोशिश करेंगे। जो सार्थक प्रयास, जो लोगों के जीवन में, जिसको ठंड से बचाया जाए, जिनको कुछ जो यंत्र तंत्र दे के जिनको जो है स्वरोजगार जो है दिया जाए, जिसे सशक्तिकरण दिया जाए, जिसको समाज में कुछ प्रेरित किया जाए, ऐसे काम जो है, जैसे हमारे सरकार, हमारी सारी चीज़ें, सब लोगों का ये है स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, वही परिकल्पना लेकर हम जो है इस संस्था को जो है बनाए हैं। और उसके अंतर्गत हमारे जो भी हम साल में अगर 1 रुपये हम जो है कमाते हैं तो 10 पैसे समाज को उसमें से दें।
ये हमारी सोच है। उसके साथ जो है हम इसमें आगे बढ़े, तो इसमें आए हुए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वामी श्री नेत्र जी महाराज जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, जो हमारे जो है गुरु भी हैं। उसके पश्चात अभी कुछ समय पहले ही हमारी मुलाकात ब्रह्मलीन श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के अनंत शिष्य अधिकृत शिष्य स्वामी संजय जी महाराज से हुई। मैंने उनको भी निवेदन किया और उन्होंने हमारी निवेदन को तुरंत स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, कल एक दिन प्रोग्राम से एक दिन पहले ही इस पावन धरती पर वो पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आज समय से पहले हमारे स्थान पर उपस्थित हो गए। उसके लिए स्वामी जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पश्चात अभ्यानंद बाबू जिन्होंने समाज के लिए बहुत दिया, अभी तो है नहीं, उनकी तबीयत एक्चुअली रिटायर हो गए हैं और उम्र भी 73-74 का हो गया, तो वो भी अस्वस्थ फील कर रहे थे, गर्मी भी है। देखिए कुदरत की क्या देन है कि दिसंबर के महीने में और इस दिन हर एक साल इतनी गर्मी हो जाती है कि हमें पंखे की व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें जो है कूलर की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि पता नहीं ऊपर से कहाँ से कैसी शक्ति आती है, या जिस प्रकार सुरेश बाबू थे उनकी जो है शक्तियाँ कहीं ना कहीं काम कर रही है, जिसके कारण शाम में कल इतनी ठंड हो रही थी और अभी हमें पंखे की ज़रूरत पड़ रही है। इसी के साथ जितने भी माता बहन, जितने भी लोग आए हुए हैं, जिन्होंने कल भारी मात्रा में बहुत सारे लोगों ने अपने आँख का, दांत का, हड्डी का, गैस का, सारी चीज़ों का इलाज कराया। उन सब लोगों को अभी जो है उनके जिनके भी नज़दीक के चश्मा हैं वो अभी दिया जाएगा। अभी दरवाजे पर उनके चश्मे आ गए हैं, सबको वितरित किया जाएगा। जो दूर का है वो 2-4-10 दिन इसमें बनने में लगता है, तो वो 2-4-10 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर आपको वितरित कर दिया जाएगा। जिनको भी मोतियाबिंद का, जिनको भी ऑपरेशन है, एक आँख में है, 2 आँख में, वो सब आपको डॉक्टर ने बता दिया होगा। उसका भी अगले महीने में हम उचित व्यवस्था करते हैं और निःशुल्क आपकी जो है ऑपरेशन होगा। पिछले साल भी हमने जिन लोगों को, जिन स्त्री, जिन पुरुषों का हमने ऑपरेशन कराया था, सब सफल हैं ऊपर वाले के दिन से, किसी की कोई शिकायत नहीं है। तो वो पुनः भी इस बार किया जाएगा। जिन माता बहनों को जो पिछले साल सशक्तिकरण करने के लिए हमने सिलाई मशीनें दी थी, शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है कि वो उससे सशक्त हो रहे होंगे या हो रही होंगी कुछ न कुछ। इस बार भी जितने भी विकलांग भाई हमारे हैं, आप देखिए हम इसमें 1 महीने पहले से सर्वे कराते हैं। जिनको ज़रूरत है, जिनको सख्त ज़रूरत है, उसमें से हम चयन करते हैं। अब ये जितने भी बालक हैं या बालिका है जिनको की ट्राईसाइकिल की ज़रूरत थी, जितना हमसे बन पड़ा अभी हमने उनको जो है सहयोग देने का कोशिश किया है, आगे भी देते रहेंगे। मेरा ये है, मुझे कोई फंड या ये नहीं, जब जो मैं अन्न करता हूँ उसका 10 एकड़ जो है मैं समाज के लिए, मैंने सोचा कि ये तो कार्यक्रम मैं दिल्ली में भी कर सकता हूँ, क्योंकि लेकिन मेरी जन्मभूमि यहाँ है, मुझे यहाँ करते, तो लोगों एक प्रेरणा आई कि वहाँ दान करने वाले की कमी नहीं है, वहाँ बहुत करते हैं। जो क्षेत्र उपेक्षित रहा है, जो क्षेत्र में कमियाँ इस चीज़ों की है, वहाँ चयनित किया जाए, वहाँ दिया जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्षेत्र को चयनित किया। इसका कोई दूसरा ध्येय और मकसद ना निकाला जाए, समाज में कोई ध्येय नहीं, कोई मकसद नहीं है, केवल सेवा, निस्वार्थ सेवा, और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी हमारी सोच है, परियोजनाएं हैं। स्वस्थ भारत, स्वस्थ देश, स्वस्थ समाज की सोच लेकर हमने पिछले साल से एक दौड़ का आयोजन किया। पिछले साल हमने जो दौड़ का आयोजन किया था, उसमें मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग भाग लेंगे और इतनी सफल होगी। लेकिन देहात या वो क्षेत्र हो, उपेक्षित क्षेत्र होते हुए भी यहाँ से महान महान महापुरुष बने, जीत कर गए, लेकिन उन्होंने पता नहीं इस क्षेत्र के ऊपर इतना ध्यान दिया, नहीं दिया, क्या किया, वो सारी चीज़ें जो है, खैर आज का विषय नहीं है, उसको हम बाद में बात करेंगे इस विषय पे। लेकिन जो भी हम लोगों से बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं यहाँ के लिए, जितना भी बन पड़ता है करेंगे, सदैव करते रहेंगे। तो उसको सोचते हुए पिताजी को इसी बहाने, या हम लोग समाज के लोग सारे इकट्ठा, पिताजी का कुछ कार्य ऐसा था जो
अभी सोचते हैं तो लगता है कि जो है वो कभी जात धर्म किसी में न, जिस गाड़ी में वो उनकी माता उनकी पत्नी अर्थात हमारी माँ जाती थी उसी गाड़ी में दूसरे समाज को भी धर्म दर्शन कराते थे अपने इससे। तो ये बहुत बड़े सोच के थे, बड़े उनकी जो है जिस दायरे में थे उस सोच के वो थे। इसके लिए यहाँ पधारे सब लोगों को जो है उनकी यादों में 4 पंक्तियाँ हमने जो है उनसे प्रेरित होकर लिखी है। अचानक अनानास हम बैठे हुए थे दिल्ली में, हम ऐसे विलीन थे उनके बारे में सोच रहे थे, तो अचानक एक ध्यान आया, तो कुछ पंक्तियाँ कहीं से कुछ कहीं से लेकर हमने एक 4 पंक्तियाँ बना डाली है, जिसको आप लोगों के सामने समर्पित या आपने पढ़ लिया होगा, तो एक बार फिर से बताना और सुनाना चाहते हैं उनकी यादों में। एक पुत्र द्वारा और पिता का संवाद है, एक पिता अपने पुत्र से बोल रहा है, उसी चीज़ को आपको बताना और सुनाना चाहते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे अपने तालियों से उस आश्वासन दीजिएगा, जो आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, जिससे मुझे लगे कि नहीं हमने जो लिखा वो सही है। तो उनकी यादों में पुत्र द्वारा 4 पंक्ति। बेटा अर्थात पिता अपने बेटे को बोल रहा है, बेटा तुम्हें तो आगे आना होगा। जब वो कष्ट में होते थे तो और हमारी उनकी साथ ऐसा रहा कि कुछ तो अल्प अवस्था जो बालक अवस्था है 14-15 साल, उसके बाद हम उनके साथ ज़्यादा समय नहीं रहे। मैं 35 साल से इस धरती यहाँ पे नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ। हमारी पढ़ाई जो भी कार्य वगैरह सारे वहीं पे हुआ। तो फ़ोन पे बातें होती थी जब तक वो जीवित थे, तो यहाँ आना भी कम आते थे क्योंकि फ़ोन पे बातें हो जाती थी। और आज के पिता जैसे नहीं थे कि हम लोग एक दूसरे के शरीर पे लौटते थे, ये करते थे। एक गरिमा बनी हुई थी पिता और पुत्र की, जब वो तो उस गरिमा, लेकिन उसके अंतर्गत उसके अंदर प्यार था। तो उनके लिए हमने 4 लाइनें लिखी है। उस 4 लाइनें को अच्छा, बेटा तुम्हें तो आगे आना होगा, क्षेत्र के रणभूमि में तुम्हें आज उतरना होगा। न रथ होगा न सारथी होगा, लक्ष्य तुम्हारा दूर होगा, राहें बहुत कठिन होगी। कठिन लक्ष्य को पाना है तो बेटा आगे आना होगा। हर पल छल भी होगा, शकुनी का चौकसर भी होगा, अपनों के तीरों से घायल फिर भी तुमको चलना होगा। जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना होगा, राह में रोड़े भी आएंगे तो अपने दूर चले जाएंगे, पर खुद पे भरोसा रखकर साहस तुम्हें जुटाना होगा। चाहे हो जो मुश्किल, पर बेटा तुम्हें आगे आना होगा। ये 4 पंक्तियाँ और इसी बहादुरी के साथ उनकी जो ये थी हमने लिखा है। और इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, इस चीज़ को मैं आगे अपने जीवन में उतारता हूँ जहाँ भी कोशिश। तो एक शक्ति प्रदान होती है, एक शक्ति उनके माध्यम से मिलता है। तो प्रकाश नंदा जी हमारे जो है लायंस के पूर्व गवर्नर पधारे हुए हैं। प्रकाश जी का आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता रहता है। कांग्रेस कमेटी के मेंबर जो है हमारे अमित जी बेगूसराय से आए हुए हैं, अमित भैया का भी हमें स्नेह मिलता रहता है हमेशा कदम पे। बाकी समझ तो हमारे पूजनीय दादाजी बैठे हुए हैं जो प्रेरणा और शक्ति के स्रोत है। इनके स्रोत से जो आए उनके स्रोत हम हैं, तो आप समझ सकती हैं कि महान शक्ति हैं। तो इनसे हमारे अनुज, हमारे सारे परिवार के लोग, सब लोगों का सहयोग मिला और इस सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं। और आप लोगों के सब लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम और बड़े को प्यार देते हैं। स्वामी जी आपके लिए और स्वामी जी आपसे मेरी ये क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा स्टेज पे कानों में बोलना, क्योंकि और ये हम लोगों को जो आदत है वो इंटरनेशनल प्रोग्राम देखने और वो सिविलाइज बहुत होता है, यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल से इस साल कुछ हुआ, आगे कुछ भी होगा। तो इतनी बड़ी मंच यहाँ के लोगों के लिए पहली बार है, तो कानों में इशारों में कुछ बातें होती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे स्वामी जी। मैं जानता हूँ जितने बड़े शख्सियत आप हैं उसके लिए ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, लेकिन आपकी यहाँ चरण आ गई, हम धन्य हो गए, बड़े हो गए। और आपका स्नेह ही दिखाता है कि आप मेरे से कितना जो है। संजय जी जैसा, संजय महाराज जी मेरे एक बुलावे पर, अभी कुछ दिनों की मुलाकात है हमारी इनकी, लेकिन एक बुलावे पे समय से पूर्व, माता जी ऑस्ट्रेलिया की है मूलतः निवासी, लेकिन इन्होंने यहाँ के शंकराचार्य जी से गुरु दक्षिणा प्राप्त करके और इसी देश को अपना देश बना लिए। कोशिश करती हैं हिंदी में बात करने की, कुछ थोड़ी गलतियाँ कमियाँ होती है जैसे हम लोगों को इंग्लिश में होती है,
तो लेकिन इस देश को अपना देश बनाने वाले तो आप समझिए वो तो सब हम सबसे प्रिय होते हैं। हम तो अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाषण नहीं देना है, बस आप लोगों का आशीर्वाद और ऐसे सहयोग प्राप्त होता रहे तो आगे ये कारवां चलता रहेगा। और भी आगे अगले साल कुछ और होगा। अगले साल स्वामी जी हमने जो थीम अभी से ही डिसाइड किया है, शाकाहारी बनो, ये थीम हमने इस बार कृषि के ऊपर रखा था। अगले साल हम लोगों को एक भावना, यहाँ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ की सरकारें जो भी कर रही है, लेकिन जो चीज़ें बंद की है उसका अल्टरनेटिव नहीं सोची। तो यहाँ के बच्चे नौजवान, ये उड़ता बिहार बनता जा रहा है। जैसे उड़ता पंजाब एक पिक्चर आई थी, उसी तरह से यहाँ के जो भी नौजवान हैं वो उड़ता बिहार बनते जा रहे हैं, जिसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। ड्रग्स की, इसकी सारी चीज़ें इस समाज को जो है यहाँ के, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 63% बिलो 40 ईयर्स है, मतलब 40 साल से नीचे की यहाँ पे 63% लोग हैं। 75 साल से ऊपर मात्र 15 से 20% है। तो इस समाज को उन्हीं को रखना है। अब कैसा समाज बनाएंगे, उनके से हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार मत बनाएं। आप शाकाहारी बने, अच्छे फल फूल खाएं। स्वामी जी लोगों को देखें, किसी की उम्र जो है 90 साल, किसी की 85 साल होने जा रही है, क्या तेज है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। हमारे दादाजी प्रेरणा के स्रोत हैं, 96 ईयर के हो गए, अभी उनकी मेजर ऑपरेशन हुई, अभी भी स्वस्थ है। हाथ पकड़ने से हम लोगों को रोक देते हैं, जिसको मगही में बोला जाता है झटक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की उनकी जो है मनोबल है। तो मैं इसीलिए आप सब लोग को प्रणाम करते हैं। सब लोग को यहाँ से हमारे दरवाजे पर चला जाए, खाने का व्यवस्था वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, तो वहाँ से भोजन प्राप्त करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही आगे बढ़े। माता बहनों से अनुरोध है कि वहाँ चले, वहाँ पे कंबल वितरण और आपको जो भी डॉक्टर ने उचित दिया होगा, प्रिस्क्राइब किया होगा, अनुमोदन किया होगा, उस तरह की आपको जो है चश्मे की वितरण की जाएगी। वो नज़दीक का, बार बार हम बोल रहे हैं कि नज़दीक का चश्मा अभी मिलेगा, दूर का चश्मे के लिए 10 दिन आपको इंतज़ार कीजिए। 10 दिन 15 दिन में वो बनकर आ जाए, उसमें समय लगता है। तो सब लोगों को प्रणाम, सब लोग को, और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी यहाँ है। you